बच्चों आली सेक्स टॉक्स में आपका स्वागत है। सबसे बेस्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का सीबीएसई और बिहार बोर्ड में जो सबसे बच्चों को प्रॉब्लम करता है। सीबीएसई और बिहार बोर्ड का सबसे टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है? ट्रिगोमेट्री स्टार्ट करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिगोमेट्री क्लियर है बच्चों? त्रिकोणमिति इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अब इसका मीनिंग पहले समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड से, क्लियर है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है त्रिकोण। त्रिकोण क्लियर है। त्रिकोण मतलब होता है आपको एंगल। त्रिकोण मतलब होता है एंगल, क्लियर है। इसके बाद मेट्रोन होता है। मेट्री का मतलब होता है, मेट्री लिया गया मेट्रोन से, ग्रीक वर्ड से मेट्रोन। मेट्रोन का मतलब होता है आपको मेजर करना। मेजर करना तो एंगल को मेजर करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? त्रिकोणमिति। ठीक है ना, यानी कि हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति। क्लियर है बच्चों? इसके बाद अगला, ये आपका फर्स्ट हो गया। दूसरा देखते हैं कि सबको आप अलग अलग करते हैं कि ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रोन। इसका मतलब समझते हैं। सब ग्रीक वर्ड से आ गया है। तो ट्राई मतलब होता है थ्री, ट्राई मतलब होता है थ्री। इसके बाद गोनो मतलब होता है आपका साइड, और इसके बाद आपका मेट्रोन मतलब होता है मेजर करना। मेजर करना, ठीक है। तो तीन साइड को मेजर करेंगे। तीन साइड को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा। ये बेसिक था त्रिकोणमिति का, क्लियर है। त्रिकोणमिति एकदम आसान चित्र होता है, फ्री का नंबर आते हैं इसमें, क्लियर है। तो इसलिए सब समझिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। ग्रीक वर्ड से आया है जो कि आपको त्रिकोण प्लस में मेट्रोन से मिलकर एक तैयार हुआ है क्या? ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति, क्लियर है। ट्रिकोण मतलब होता है एंगल, मेट्रोन मतलब होता है मेजर। जिसको अलग से समझेंगे कि ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रोन। ट्राई मतलब होता है थ्री, गोनो मतलब होता है साइड, मेट्रोन मतलब होता है मेजर करना, क्लियर है। इसके बाद अब आगे बच्चे देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, इसी में रुक जाओ। चलिए, इसके बाद देखेंगे, जब इसका मीनिंग समझ लिए तो इसके बाद अब आगे देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव के लिए। आपको बिना देखे आप सीधे आप आंसर लगा सकते हैं। सिर्फ कमांड करना है आपको राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये वाली फिगर जो मैं ड्रा कर रहा हूँ बच्चों, देखते रहिए। ये अपने पास बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर है। ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जो थीटा इज इक्वल टू, यानी थीटा के बराबर 90 डिग्री है, उसे हम बोलते हैं क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे यहाँ पर देखिए अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसे यहाँ 90 डिग्री बोलते हैं। यही सबसे मेन पार्ट है ट्रिगोनोमेट्री का, क्लियर है, जो कि एमसीक्यू पे कमांड का होगा। आप प्लस यहाँ क्वेश्चन बनाने में वेरी शॉर्ट में भी काम आएंगे और एमसीक्यू में भी काम आएंगे। अब इसे नामकरण कर दीजिए कि ए है और ये बी है और ये सी है अपने पास, और यहाँ पर थीटा ले लीजिए और यहाँ पर भी आप अल्फा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 90 डिग्री के सामने हमेशा, 90 डिग्री के सामने हमेशा ये हाइपोटेनस कहलाता है। हाइपोटेनस बोले तो कर्ण बोलते हैं। ये आपका लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ये यहाँ से एसी जो होता है कर्ण, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ये हिंदी में बोलते हैं इसे कर्ण। ये एक लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, इसे हम लॉन्गेस्ट पार्ट बोलते हैं, ठीक है ना, एंगल में, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि ये 90 डिग्री सामने समझ लिए। अगर मैं इसको थीटा मानता हूं, अगर मैं इसको थीटा मानूं, जिसको थीटा मानूंगा उसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर बोलूं तो लंब होता है, हिंदी बोलूं तो, क्लियर है, लंब होता है। और ये इसके जस्ट पड़ोसी वाले जो होता है ये बेस कहलाता है। बी फॉर बोले तो बेस। बेस मतलब होता है आधार, आधार होता है। कोई भी चीज खड़ा होता है, जैसे मान लीजिए फिगर किस पे खड़ा है तो बी सी पे खड़ा है, इसलिए इसका बेस हो गया। तो जो भी थीटा मानेंगे उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर और 90 डिग्री सामने ये फिक्स होती है। जो लार्जेस्ट कहलाता है एसी, इसे हम हाइपोटेनस और कर्ण बोलेंगे, क्लियर है। और ये इसके पड़ोसी वाले आधार हो गया। मान लीजिए इसी फिगर को अगर मैं देखूं, यहाँ पर बनाऊं राइट एंगल ट्रायंगल को, और मैं यहाँ पर कहा आपको बच्चों ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है, और मैंने बोला आपको कि 90 डिग्री सामने हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होता है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। अगर मैं इसको थीटा माना हूं तो थीटा के सामने, मैंने अभी बोला थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर और इसके पड़ोसी कौन हो जाएंगे? तो 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, क्लियर है। ये परपेंडिकुलर है, तो इसे जब थीटा है तो इसे अल्फा मान लिए, क्लियर है। या थीटा 1 मानिए, थीटा 2 मानिए। तो ये आपका समझना है, मेन है फिगर को समझना। ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल को फिगर को समझ गए बच्चों, तो आपको एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपकी सोल्व हो जाएगा। तब समझिए आगे, ये आपके फिगर हो गए। अब मैं कहता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल फिर से बनाइए, जिसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आते हैं। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होता है वो आपके पास, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होता है वो कितने होता है, जिसको देखिए। जैसे मैंने कहा कि आप पहले देखिए साइन, इसे हम बोलते हैं साइन, SINE, लेकिन हम इसे पढ़ते हैं क्या? साइन। साइन पढ़ेंगे यानी साइन थीटा, क्लियर है। अब लिखते हैं कोसाइन, कोसाइन जिसे हम पढ़ेंगे क्या? कॉस थीटा। थीटा का मतलब एक ग्रीक वर्ड है, इसे हम बोलते हैं थीटा को एंगल बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, यानी इसे हम बोलते हैं थीटा। ग्रीक वर्ड जो है थीटा बोलते हैं, क्लियर है। अब बोलने के बोलते हैं एंगल। एंगल मतलब होता है कोण, ठीक है ना। ये साइन बोलते हैं, और इसे ऐसे बोलने के लिए बोली भाषा में बोलते हैं साइन थीटा। वो साइन होता है, कोसाइन को कॉस थीटा लिखते हैं। उसी तरह साइन कॉस टैन, टैन नहीं बोलेंगे, इसे टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है लंबवत, यानी परपेंडिकुलर, जो किसी भी टच करके निकल जाए। जब हम सर्कल स्टार्ट करेंगे तब बच्चों उसमें देखेंगे टेंजेंट कैसे पढ़ा जाता है। टेंजेंट को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में टैन थीटा, टैन थीटा बोलते हैं। आप कॉटेंज होता है, कॉटेंज जो होता है
कॉटेंज को बोलते हैं आप कॉट थीटा, ये कॉट थीटा हो गया। तो साइन कॉस टैन कॉट, इसके बाद होता है सेकेंड, इसे बोलते हैं सेकंड, सेकंड जिसको हम नाम देंगे सेक थीटा, सेक थीटा। इसके बाद होता है कॉसेक, कॉसेक इसे बोलेंगे कॉस्टेंट होता है, जिसे आप बोल सकते हैं कॉसेक्टेंट, ये लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप कॉसेक थीटा बोलेंगे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, आपके पास ट्रिगोमेट्री रेशियो कितने हो गए, 2 2 4 2 6। इसलिए आपसे पूछे कि त्रिकोणमिति जो होता है वो आपके अनुपात टोटल कितने होते हैं, तो बच्चों बताएंगे 6 होता है, एमसीक्यू में पूछ लेता है, तो आपको जवाब दे देना है। क्लियर है कि ट्रिगोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। आपको जुबान पर याद रखना है, मेरे साथ साथ रिवाइज करिए। आप रिवाइज करना है कौन कौन सा होता है, साइन कॉस टैन कॉट, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। बोलिए मेरे साथ साथ, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक बोलेंगे। क्लियर है? साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक बोलेंगे। क्लियर है? और मेनली रूप से आपको 3 ही याद रखना है, 3 ही के सबके वाइस वर्सा है, साइन का क्या है, कॉस का क्या है, टैन का क्या है, ये टोटल अपन जानेंगे। क्लियर है? तो ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट बी में आपको फिर से मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के और मजेदार तरीके से। क्लियर है? थैंक यू सो मच।